साउथ सेंट्रल यूरोप में बसा इटली रोमांटिक शहर, शानदार बीच, प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है। इस देश का खाना ऐसा है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं और फैशन ऐसा कि इसे दुनिया का फैशन कैपिटल कहा जाता है। लग्जूरियस कार से लेकर लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों का गढ़ है ये, तो वहीं हमेशा मुस्कुराते रहने वाले दिलकश लोगों का घर है इटली। ये एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी तो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, लेकिन ये देश यूरोप का सबसे नया देश है। रोमन काल के इतिहास से लेकर मौजूदा समय तक इस देश में कई सारी ऐसी बातें हैं जो करोड़ों विदेशी पर्यटकों को इटली आने पर मजबूर करती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भी इटली लिए चलते हैं और बताते हैं इटली के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जिसे जानने के बाद आप भी कहोगे कि भाई घूमने जाना है तो बंदा इटली जाए वरना घर पर ही बैठा रहे। इटली को आधिकारिक तौर पर इटालियन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। 1861 से पहले ये देश कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। 1861 में सभी हिस्से आपस में मिल गए, जिसके बाद किंगडम ऑफ इटली का गठन हुआ। एकीकरण के बाद ये देश काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और इस देश का औद्योगिकीकरण भी काफी तेजी से हुआ। इटली का क्षेत्रफल 3,01,340 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश दुनिया का 71वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में इटली महाराष्ट्र से भी छोटा है, लेकिन बाकी सारी चीजों में ये भारत से मीलों आगे है। इटली 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी जमीनी सीमा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से मिलती है। इटली की जनसंख्या 6 करोड़ है। जनसंख्या के लिहाज से इटली दुनिया का 23वां, वहीं यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस देश में 83.3% लोग क्रिश्चियन और 3.7% लोग इस्लामिक धर्म को मानते हैं, जबकि 12.4% लोग किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। इटली के प्रधानमंत्री का नाम मारियो ड्रैगी है और राष्ट्रपति का नाम सर्गियो मैट्रेला। देश को चलाने का काम प्रधानमंत्री का ही होता है। 106 ट्रिलियन डॉलर के साथ ही इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस देश में प्रति व्यक्ति आय $34,997 है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये देश पूरी दुनिया में 25वें नंबर पर है। इटालियन आर्मी दुनिया की 8वीं सबसे शक्तिशाली आर्मी है। इटली की 70.4% आबादी शहर में, जबकि 29.6% आबादी गाँव में रहती है। इटली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले देशों में से एक है। इस देश में पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79.6 साल, जबकि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85.1 साल है। साक्षरता के दर में ये देश काफी आगे है। इटली में पुरुषों का साक्षरता दर 99.4% है, वहीं महिलाओं का साक्षरता दर 99% है। इटली का स्वास्थ्य सेवा पूरी दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। इटली की राजधानी रोम को रोमन साम्राज्य द्वारा 753 BC में बसाया गया था। रोमन साम्राज्य के कई सारे अवशेष आज भी रोमन शहर समेत इटली के अन्य इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। 1925 से 1945 तक इटली 20 सालों तक तानाशाह मुसोलिनी के कब्जे में रहा। हालांकि इस दौरान भी इटली में शाही परिवार मौजूद था। 1945 में मुसोलिनी की हत्या के बाद 9 मई 1946 को किंग अम्ब्रेटो II इटली का राजा बना, लेकिन इसके राजा बनने के कुछ दिन बाद ही इटली की जनता ने प्रजातंत्र के पक्ष में वोट दिया और फिर किंग अम्ब्रेटो II को 34 दिन बाद ही राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी। ये इटली का आखिरी राजा था और इस राजा को दी मे किंग के नाम से भी जानते हैं। इटली का झंडा फ्रांस के झंडे से प्रेरित है। इस झंडे में मौजूदा तीनों रंग 3 अलग अलग उद्देश्य को दर्शाते हैं। हरा रंग आशा, सफेद रंग विश्वास और लाल रंग दान पुण्य को दर्शाता है। यूरोप का तीनों सक्रिय ज्वालामुखी इटली में स्थित है। इटली में 450 से ज्यादा आइलैंड्स और 1500 से ज्यादा झील है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के अंदर ही स्थित है। ये देश मात्र 44 हेक्टर्स में फैला हुआ है। इस देश की आबादी 825 लोगों की है। वेटिकन सिटी में कई ऐतिहासिक स्मारक मौजूद है और हर साल लाखों लोग वेटिकन सिटी आते हैं। इटली के अंदर एक और छोटा सा देश सैन मरीनो भी स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल 61.2 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 33,600 है। सैन मरीनो दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। इटली के क्षेत्रफल का 25% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इटली में किया जाता है। वाइन का सबसे बड़ा निर्यातक देश ही इटली है। इटली में हर साल लगभग 54,800 हेक्टोलीटर्स वाइन का उत्पादन होता है। वाइन का निर्यात करके इटली हर साल लगभग $8 बिलियन कमाता है। इटली के कालडारी डी ओटाना में एक वाइन फाउंटेन है जो 24 घंटे चलता रहता है और यहाँ से लोगों को मुफ्त में वाइन मिलती है। दुनिया के 20 सबसे कम जन्म दर वाले देशों में इटली भी शामिल है। इटली की सरकार लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। दुनिया के सबसे उम्र दराज जनसंख्या वाले देशों की लिस्ट में इटली दूसरे नंबर पर है, वहीं यूरोप में देश पहले नंबर पर है। इटली में 23% लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा है, वहीं इस देश में लोगों की औसत आयु 45 साल है। इटली में 2500 से ज्यादा प्रकार के चीज पाए जाते हैं। आधुनिक पिज्जा की खोज इटली के नेपल्स में 1860 में हुई थी। इटली के लोग 4th सेंचुरी BC से ही पास्ता खाते आ रहे हैं। औसतन एक इटालियन हर साल लगभग 23 किलोग्राम पास्ता खा जाता है। इटली में हर साल लगभग 14 बिलियन एस्प्रेसो कॉफी का खपत होती है। इटली में प्रत्येक साल प्रति व्यक्ति कॉफी का खपत 3.7 किलोग्राम है। इटली में डिनर टेबल पर ब्रेड को उल्टा रखना अशुभ माना जाता है। डेजर्ट में हम कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन इटली के लोग डेजर्ट के रूप में सलाद खाना पसंद करते हैं। इटली के लोग भी काफी ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। इटली में 5 लाख से ज्यादा भूत भगाने वाले तांत्रिक मौजूद हैं। इटली के लोग रोमांटिक कैंडल नहीं जलाते, क्योंकि उनका मानना है कि कैंडल सिर्फ मरने के समय जलाई जाती है। दुनिया का सबसे पहला बैंक 1149 में इटली में ही शुरू हुआ। 1088 में स्थापित द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना पूरी दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा घूमने जाने वाले देशों की लिस्ट में इटली 5वें नंबर पर है। इस देश में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग घूमने जाते हैं। इटली में सबसे ज्यादा 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। रोमन काल के कई सारे ऐतिहासिक इमारत आज भी ऐसे हैं जिन्हें देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब आप इटली घूमने जाते हैं, तब आप यदि रोम के ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का डालते हैं, तो फिर आप दोबारा इस शहर में घूमने आएंगे। इस मान्यता की वजह से प्रतिदिन 3000 यूरो सिक्के इस फाउंटेन में डाले जाते हैं। इस फाउंटेन से हर साल लगभग $1.5 मिलियन वैल्यू के बराबर सिक्के निकाले जाते हैं, जिन्हें चैरिटी में दे दिया जाता है। वैसे तो पूरा इटली घूमने के लिए शानदार है, लेकिन अगर इटली के मुख्य आकर्षणों की बात करें तो इसमें कोलोसियम, फ्लोरेंस कैथेड्रल, द ग्रैंड कैनल इन वेनिस, पोम्पेई एंड माउंट वेसुवियस, सिसिली और लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इत्यादि जगहें पर्यटकों के बीच काफी मशहूर हैं। इन जगहों के अलावा भी इटली में दर्जनों अद्भुत टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। वेनिस, फ्लोरेंस और पिसा जैसे कई खूबसूरत शहर हैं, जिन्हें घूमते हुए आप बस इन शहरों में खो जाएंगे। टूरिज्म और फैशन डिजाइनिंग इटली के लिए रेवेन्यू जुटाने का इम्पोर्टेंट सोर्स है। 2019 में इटली ने टूरिज्म से 233 बिलियन यूरो जुटाए थे, जो कि उसकी इकोनॉमी का 13% है। इसके अलावा मशीनरी, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स भी इटली की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अकेले टूरिज्म सेक्टर से ही इटली में 1.7 मिलियन लोगों को जॉब मिली है। गुची, अरमानी और प्राडा जैसे कई सारे लग्जूरियस ब्रांड इटली के ही है। लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी लग्जूरियस कार कंपनी भी इटली की ही है। इटली के कानून के मुताबिक आपको हर समय मुस्कुराना जरूरी है। यदि आपने मुस्कुराया नहीं तो फिर आप पर फाइन भी लग सकता है। हाँ, अगर आप हॉस्पिटल या फ्यूनरल में जा रहे हैं तो फिर आप मुस्कुरा नहीं सकते। तो दोस्तों, ये था इटली। कैसा लगा आपको? कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और इसी तरह की और भी मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।